कौन है? मैं हूँ। अंदर आ जाओ। अंधेरी हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक पुरानी उजाड़ हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माएं भटकती हैं। कोई भी रात में उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वर्षों से वह हवेली वीरान पड़ी थी, लेकिन फिर भी वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कुछ लोगों ने वहां सफेद साड़ी में एक औरत को घूमते देखा था, तो कुछ ने वहां से चीखने की आवाजें सुनी थीं। इस हवेली से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित थीं। बुजुर्ग बताते थे कि यह हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी जो अपने परिवार के साथ वहां रहता था, लेकिन एक दिन पूरे परिवार की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। किसी को उनकी लाशें नहीं मिली, बस उनकी चीखें हवेली की दीवारों में कैद हो गईं। कुछ लोगों का कहना था कि हवेली के तहखाने में एक गुप्त कमरा था जहां पर काले जादू के अनुष्ठान किए जाते थे। इसीलिए हवेली में अब भी बुरी आत्माएं भटकती थीं। रवि, जो कि शहर से अपने दादा दादी के पास गर्मी की छुट्टियों में आया था, बहुत जिज्ञासु स्वभाव का था। उसने गांव के कुछ दोस्तों से हवेली की कहानियां सुनी और उसे वहां जाने की इच्छा हुई। डरते हो क्या? रवि ने अपने दोस्तों से पूछा। मोहित ने धीरे से कहा, यह मजाक नहीं है रवि, वहां जाने वाले लोग वापस नहीं आते या फिर पागल हो जाते हैं। मेरे चाचा भी वहां गए थे और वापस आने के बाद कभी सामान्य नहीं रहे। लेकिन रवि को भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। वह जानना चाहता था कि सच में क्या हो रहा है। एक रात रवि ने हिम्मत जुटाई और अकेले ही हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी। दरवाजा चरमराने की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था और दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। रवि ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। फर्श टूटा हुआ था, फर्नीचर धूल से भरे पड़े थे। तभी उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में फेंकी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह मुड़ा, लेकिन वहां केवल हवा थी। फिर उसने देखा कि एक पुरानी पेंटिंग से खून की बूंदें टपक रही थीं। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी एक अजीब सी आवाज आई, तू यहां क्यों आया है? रवि ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। तभी अचानक एक साया उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वह एक सफेद साड़ी पहने औरत थी, जिसकी आंखें कोयले की तरह काली और खाली थीं। उसका चेहरा विकृत था और होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वह औरत धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। घबराकर रवि दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं, मानो कई लोग एक साथ कुछ कह रहे हों। तू बच नहीं सकता, वह परछाई बुदबुदाई। रहस्य का खुलासा रवि जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसे एक कोने में एक पुराना दीपक दिखा। उसे याद आया कि गांव वालों ने कहा था कि हवेली की आत्मा उसी दीपक में कैद थी। रवि ने हिम्मत जुटाई और दीपक को उठाया। अचानक हवेली में जमीन हिलने लगी, मानो भूकंप आ गया हो। खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और ठंडी हवा पूरे कमरे में घूमने लगी। परछाई अब क्रोध में थी और रवि की ओर तेजी से बढ़ रही थी। रवि ने दीपक को जमीन पर पूरी ताकत से पटक दिया। दीपक टूटते ही एक भयंकर चीख हवेली में गूंज उठी। काले धुएं के गुब्बार से वह आत्मा तड़पने लगी और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। हवेली में शांति छा गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। रवि ने किसी तरह बाहर की ओर दौड़ लगाई और गांव की ओर भागा। सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। लोगों को समझ आ गया कि वहां की बुरी शक्ति अब हमेशा के लिए मिट चुकी थी। रवि इस घटना के बाद कभी गांव वापस नहीं आया। वह फिर से शहर लौट गया, लेकिन उसके मन में हवेली का भयावह दृश्य हमेशा बना रहा। उसने कभी किसी से इस बारे में बात नहीं की, लेकिन जब भी वह अकेला होता, उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। कई वर्षों बाद गांव में एक नई हवेली बनवाई गई, पर हर पूर्णिमा की रात वहां से अजीब अजीब आवाजें आती। गांव वालों ने देखा कि हवेली के बाहर एक परछाई घूम रही थी, सफेद साड़ी में वही औरत। एक रात एक राहगीर ने हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से वही आवाजें आई, तू यहां क्यों आया है? गांव वालों को समझ आ गया कि वह आत्मा कभी खत्म नहीं हुई थी, वह हमेशा वही थी, किसी और शिकार की तलाश में रहती है। और दूसरी तरफ रवि शहर लौट तो आया, लेकिन उसके मन में हवेली की यादें अब भी ताजा थीं। जब भी वह रात में सोने जाता, उसे वही सफेद साड़ी वाली औरत सपनों में दिखती। कभी कभी उसे लगता कि उसकी परछाई भी अजीब तरह से हिलती है, जैसे उसमें कोई और आत्मा छुपी हो। एक दिन उसने अपने दादाजी को फोन किया और उनसे हवेली के बारे में और जानकारी मांगी। दादाजी कुछ देर चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, बेटा, वह आत्मा मरकर भी नहीं मरी। तूने जो दीपक तोड़ा था, उससे उसकी शक्ति कम हुई थी।
लेकिन उसने अब किसी और चीज में अपना वास कर लिया होगा। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वह आत्मा अब भी जिंदा थी? गांव में अब एक नई हवेली बन चुकी थी। कुछ समय तक सब सामान्य था, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय हवेली में दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगते, रहस्यमयी परछाइयां दीवारों पर दौड़ती और लोग अजीब आवाजें सुनते। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब गांव के एक छोटे बच्चे ने हवेली के बाहर खेलते हुए अंदर झांक लिया। वह चिल्लाता हुआ घर भागा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने कहा, मैंने उस औरत को देखा, वह मुझे बुला रही थी। उसकी आंखें बहुत डरावनी थीं। गांव के लोग अब फिर से डर गए। उन्होंने पुजारी को बुलाया और हवेली की शुद्धि करवाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बदला। हर रात हवेली से वही अजीब आवाजें आती रहीं। रवि को जब यह सब पता चला तो उसने तय किया कि वह फिर से गांव जाएगा। इस बार वह अपने दोस्त करण को भी साथ ले गया, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी की रिसर्च करता था। वे दोनों गांव पहुंचे और हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। करण ने अपने साथ कुछ उपकरण लाए थे जिससे वह किसी भी आत्मा की उपस्थिति को पकड़ सकता था। जैसे ही वे हवेली के अंदर घुसे, तापमान अचानक गिर गया। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभरने लगी। करण ने अपने डिवाइस की स्क्रीन देखी और चौंक गया। रवि, यहां एक नहीं बल्कि कई आत्माएं हैं। यह जगह पूरी तरह से श्रापित है। तभी हवेली के अंदर की सभी मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। सामने वाली दीवार पर खून से लिखा था, तू वापस आ गया, अब कोई नहीं बचेगा। रवि और करण तेजी से तहखाने की ओर बढ़े। उन्हें याद था कि पुराने गांव के लोगों ने कहा था कि हवेली के नीचे कुछ छिपा था। तहखाने में एक पुराना बक्सा रखा था जिस पर लाल रंग के धागे लपेटे हुए थे। करण ने कहा, यह एक तांत्रिक बक्सा है, इसे खोलना खतरनाक हो सकता है। लेकिन रवि अब रुकने वाला नहीं था। उसने बक्से को खोल दिया। अंदर एक पुराना पत्र और एक कटा फटा गुड़िया जैसा पुतला था। पत्र पर लिखा था, जो भी इस बक्से को खोलेगा वह मेरी सजा भोगेगा। मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगी। यह हवेली मेरा घर है और जो भी इसे छेड़ेगा वह मरेगा। तभी एक जोरदार झटका लगा और हवेली में अंधेरा छा गया। एक ठंडी हवा चली और सफेद साड़ी वाली औरत प्रकट हो गई। इस बार वह और भी भयानक दिख रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह जमीन से ऊपर हवा में तैर रही थी। करण ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि वह किसी चीज से प्रभावित नहीं हो रही थी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, अब कोई नहीं बचेगा। रवि को समझ आ गया कि यह आत्मा किसी साधारण उपाय से खत्म नहीं होगी। तभी उसे याद आया कि उसके दादाजी ने कहा था कि आत्मा का असली स्रोत कहीं और छिपा होता है। उसने चारों ओर देखा और उसे बक्से के अंदर एक छोटी शीशी दिखी जिसमें काले रंग का पांच भरा था। करण ने चिल्लाकर कहा, यही आत्मा की शक्ति का स्रोत है, इसे नष्ट करो। रवि ने बिना सोचे विचारे शीशी को जमीन पर पटक दिया। एक जोरदार विस्फोट हुआ और आत्मा की चीखों से हवेली गूंज उठी। सफेद साड़ी वाली औरत दर्द में तड़पने लगी और धीरे धीरे जलकर राख बन गई। हवेली कांपने लगी जैसे वह भी उस आत्मा के साथ खत्म हो रही हो। रवि और करण किसी तरह बाहर भागे और देखते ही देखते हवेली जमीन में धंस गई। गांव में सबने राहत की सांस ली। सबको लगा कि अब डर का अंत हो चुका था। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव की एक औरत ने अपने बच्चे के खिलौनों के बीच एक छोटी शीशी देखी जिसमें वही काला द्रव भरा था। उसने उसे हाथ में उठाया और तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। क्या सफेद साड़ी वाली औरत सच में खत्म हो गई थी, या वह अब किसी और जगह अपना कहर बरपाने वाली थी? अंधेरी हवेली का रहस्य अब भी बना हुआ है।